Hello viewers, welcome back to my channel Level Up Courses 2. Myself Payal and I am here to discuss integer topic further. So अगर आपने देखा होगा कि मेरे चैनल पे मैंने ऑलरेडी इंटीजर पे इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर दिया है. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑन इंटीजर्स. सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो दैट आप जाके उसको चेक कर सके. आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो हम उनको कंपेयर कैसे करें, यानी कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा इंटीजर बिगर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा इक्वल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Okay, so comparing of integer is another important question which we can get in our exam. हमारे एग्जाम में जनरली हम देखते हैं कि comparing of integer आता है. ओके चाहे वो जूनियर क्लास हो या थोड़ी सी सीनियर क्लास हो. तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे कंपेयर करें. कुछ सिंपल रूल्स देखते हैं. ओके पहले तो इंटीजर्स को कंपेयर करने के सबसे पहले व्हेन बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव. अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है. ओके तो अब हम क्या करेंगे अगर दोनों ही इंटीजर पॉजिटिव हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 14 और 28. ये दोनों इंटीजर पॉजिटिव है. कैसे पता चला पॉजिटिव है? क्योंकि इसके अगल बगल कोई साइन नहीं है, यानी कि ये पॉजिटिव है. या तो कोई पॉजिटिव साइन हो तो भी ये पॉजिटिव है. ओके तो अगर बोथ इंटीजर पॉजिटिव हैं तो क्या करेंगे, तो हम आराम से अगर देखें तो ये दिख रहा है कि ये जो है ये नंबर हमें बड़ा लग रहा है, तो ये नंबर बिग है और ये नंबर स्मॉल है. ठीक है ना. तो अब हम साइन कैसा देंगे? ओके सो 14 इज लेस देन 28, राइट. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव है तो क्या करेंगे. यही सेम क्वेश्चन को हम नेगेटिव कर देते हैं. -14 -28. कैसे पता चला ये नेगेटिव इंटीजर है? माइनस साइन को देख के पता चला कि ये नेगेटिव इंटीजर है. तो अब हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? अब हम इसको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे और आराम से इसे देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि ये नंबर तो बड़ा लग रहा है और ये नंबर छोटा लग रहा है ना. तो क्या इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा जो हमने एडिशन में अप्लाई किया? तो आंसर है नो. यहां वो रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर नेगेटिव होता है, जब दो नंबर नेगेटिव होते हैं तो जो बिग नंबर होता है वो एक्चुअली में स्मॉल होता है और जो स्मॉल नंबर होता है वो एक्चुअली में बिग होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाएगा. सो 14 विल बी ग्रेटर देन 28. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन वन इंटीजर, नेक्स्ट रूल, when one integer is positive and one negative. अगर यही सेम क्वेश्चन हम करेंगे और इसमें देखेंगे कि एक इंटीजर नेगेटिव है और एक इंटीजर जो है वो पॉजिटिव है. ठीक है ना. तो अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो ये नंबर पॉजिटिव है, ये नंबर नेगेटिव है, तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है ये देखने की जरूरत ही नहीं है. जो नेगेटिव इंटीजर है वो छोटा है, क्योंकि कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो डेफिनेट से एकदम बहुत फॉर श्योर है ना कि वो नंबर छोटा ही होगा, है ना. क्योंकि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपके पास 28 चॉकलेट है, मेरे पास माइनस में है ही नहीं. ओके तो ये नेगेटिव ही हुआ ना. ओके यानी कि ये कम हुआ. ओके अब हम देखेंगे कि जीरो होता है तो क्या होता है. अगर एक नंबर जीरो है और एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, व्हेन वी हैव जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है जीरो छोटा है ना. तो 0 28 से तो छोटा है. ओके अब हम देखेंगे अगर जीरो है और एक नेगेटिव नंबर है तो क्या है, तो उस वक्त क्या हो जाता है ना, जीरो जो है वो बड़ा हो जाता है. अगर हम जीरो को कंपेयर करेंगे किसी नेगेटिव नंबर से, ओके तो जीरो जो है वो बिग हो जाएगा. ओके मैं लिख देती हूं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके तो
सिंस 0 इज बिगर तो हम ऐसे लिखेंगे 0 इज ग्रेटर देन -28. ओके, सो ये कुछ रूल हैं जिससे हम इजीली और आराम से सॉल्व कर सकते हैं कंपेयर करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना. और इसी से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, वो मैं आने वाले वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा. ओके, सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन रूल्स को कि अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव है तो जो बड़ा इंटीजर है वो बड़ा होगा और जो छोटा है वो छोटा होगा. अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो जो बड़ा इंटीजर है वो छोटा होगा और जो छोटा इंटीजर है वो बड़ा होगा. अब नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉजिटिव नंबर है वो बिगर होगा. और अगर हम 0 और 28 यानी कि 0 और पॉजिटिव नंबर को कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि 0 छोटा है ऑब्वियसली, तो 0 छोटा होगा. और अगर हम लास्ट वाले को देखें कि 0 है और नेगेटिव नंबर है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 0 इज बिगर देन द नेगेटिव नंबर. सो ये हो गए हमारे कुछ रूल्स. ओके, एक मिनट में सबको इरेज कर देती हूँ. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. अब हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने की. अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, ये भी नंबर जो है वो पॉजिटिव है, तो हम नॉर्मल सा रूल अप्लाई कर देंगे. जो नंबर बड़ा है वो बड़ा है, जो नंबर छोटा है वो छोटा है. तो इन दोनों में ये जो नंबर है ये बिग है, ग्रेटर है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 22 इज लेस देन 45. ओके, अब हम देखेंगे कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव है, ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है. तो बहुत ही क्लियर सा रूल है कि जो नेगेटिव नंबर है वो क्या होता है, स्मॉल. ठीक है ना. तो अब हम इसको भी इस तरीके से करेंगे, -11 इज स्मॉलर देन 34. अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर जिसमें हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ठीक है ना. तो जब बोथ पॉजिटिव है तो 0 जो है वो छोटा है. अगर हम कंपेयर करें 22 से, सो 0 जो है वो स्मॉल है, ठीक है ना. तो हमारा जो साइन होगा 0 इज स्मॉलर देन 22. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें है 0 और नेगेटिव नंबर. तो जब नेगेटिव नंबर को हम 0 से कंपेयर करते हैं तो हमारा रूल क्या था, जो नेगेटिव नंबर है वो क्या हो जाता है, स्मॉल, और हमारा 0 जो है वो बड़ा हो जाता है. तो हम करेंगे 0 इज ग्रेटर देन -22. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोनों ही इंटीजर्स जो हैं वो नेगेटिव हैं. अगर दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं तो हम देखेंगे जो बड़ा है वो स्मॉल होता है, नेगेटिव के केस में उल्टा हो जाता है. तो यानी कि -22 इज ग्रेटर देन -56. ओके, अब सेम वे नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, इसमें हम दोनों नेगेटिव इंटीजर देख रहे हैं, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है. ओके, सो इन दोनों में जब नेगेटिव है तो हम जो नंबर स्मॉलर है वो बिग हो जाता है और जो बिग है वो क्या हो जाता है, स्मॉल. तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -15 इज ग्रेटर देन -22. नेक्स्ट, दोनों पॉजिटिव नंबर है तो कोई टेंशन ही नहीं है, 56 बड़ा है तो हम लिखेंगे 56 इज ग्रेटर देन 39. तो यानी कि 39 जो है वो स्मॉल हो जाएगा. ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. चलिए हम एक और वर्कशीट करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए. ओके, सो अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, एक 0 है और एक 36 है. तो जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो जो छोटा है वो छोटा होता है और जो बड़ा है वो बड़ा होता है, ठीक है ना. तो 0 इज स्मॉलर देन 36. ओके, अब हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है. तो जब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है तो जो नेगेटिव होता है वो स्मॉल हो जाता है. इसमें नंबर दोनों सेम है, इंटीजर जो है वो सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, तो जो 56 है माइनस में है वो छोटा हो जाएगा. ओके, अब
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ये दोनों इक्वल है. ओके. नेक्स्ट, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है. ओके. अब देखेंगे हम, ये पॉजिटिव नंबर है जो 96 है और ये भी पॉजिटिव नंबर है जो 89 है. यानी कि जब दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तो जो बड़ा होता है वो बड़ा होता है और जो छोटा होता है वो छोटा होता है. तो यानी कि 96 इज ग्रेटर देन 89. अब आगे बढ़ते हैं. एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है जो नेगेटिव है वो छोटा होगा. यानी कि 52 इज ग्रेटर देन -52. जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो व्हाट इज द रूल? जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा होता है और जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है. ठीक है ना. यानी कि 86 इज ग्रेटर देन -98. -86 इज ग्रेटर देन -98. आशा करते हैं आपको कंपेयरिंग इंटीजर्स समझ में आया होगा कि कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वापस आइएगा नई नई वीडियोस देखने के लिए. और इस वीडियो को देखने के पहले जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको देखना मत भूलिएगा, बिकॉज ये और वो वीडियो दोनों कनेक्टेड है. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.